हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग सबसे पहला यूनिट जो है उसको स्टार्ट किए थे, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। जिसको हम लोग स्टार्ट किए थे और इसको ही कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे कि इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लिए थे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। उसके बाद उसको हम समझ लिए थे जो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। उसके बाद हम लोग डब्ल्यू को समझे थे और उसका फीचर एंड वर्किंग देखे थे। एंड फाइनली हम लोग जो दोनों में डिफ्रेंशिएट किए थे, जो डब्ल्यू एंड इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। तो इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब लोग हम जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री मतलब वेब ब्राउज़र का जो भी हिस्ट्री है। तो यहाँ पे आज का जो होने वाला है लेक्चर, वो मेनली हिस्ट्री के ही ऊपर होने वाला है। और हो सकता है थोड़ा सा बोरियत लगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी ही है। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो बहुत सारा हिस्ट्री को ही जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, जो हिस्ट्री बताने के लिए होम पेजेस का, फिर डोमेन नेम का। तो यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि वेब ब्राउज़र का हिस्ट्री बताने के लिए तो बहुत सारा हिस्ट्री यहाँ पे लाए हैं। चलिए वन बाय वन सभी हिस्ट्री को समझते हैं और सभी पॉइंट को देखते हैं। ओके, तो ये पूरा जो होने वाला है थ्योरी ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब। जो मेरा वेब है डब्ल्यू, इसका हम हिस्ट्री क्या है, इसको हिस्ट्री को पहले समझते हैं। ओके, तो हिस्ट्री यहाँ पे वेब या फिर डब्ल्यू बोल दीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका हिस्ट्री क्या है, द पूरा यहाँ पे रीड करने वाला थ्योरी ही है, तो थ्योरी रीड करते हैं। चलिए, द वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू और द वेब, जिसको शॉर्ट में वेब भी बोला जाता है, वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989। तो ये ईयर वगैरह थोड़ा सा याद रखना है तो आप रख सकते हैं। और इनका जो साइंटिस्ट का जो नाम है टिम, और ये जो ली है उनके आप नाम भी याद रख सकते हैं। एट कैर्न एट यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इन्वेंट किया गया था डब्ल्यू वो यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट किया गया था। इनके द्वारा कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था। ओके, ये थोड़ा सा नाम वाम याद रखिएगा क्योंकि साइंटिस्ट का जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब तरह का है, तो हो सकता है आपको याद ना रहे। ओके, तो क्या है यहाँ पे नाम, टिम बर्नर्स ली। और उसका थोड़ा सा अगला पॉइंट की ओर देखें, तो इट वाज इनिशियली डिजाइंड एज अ वे फॉर साइंटिस्ट टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस ग्लोबल। तो यहाँ पे जो पहला बार जो इन्वेंट किया गया था, तो ऐसा मान के नहीं चल रहा गया था जो है, जो यूज़र जैसे कि पब्लिक लोग इसको यूज़ करेंगे, वो मेनली मान के ये चले थे जो साइंटिस्ट लोग जो हैं वो अपना इन्फॉर्मेशन को ग्लोबल के क्रॉस शेयर कर पाएँ, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ओके, स्पेशली विथिन द हाई एनर्जी फिजिक्स कम्युनिटी। तो फिजिक्स कम्युनिटी ज़्यादातर उनके लिए ही ये डिज़ाइन किया गया था, बट अभी के जनरेशन में वो सभी लोग यूज़ करते हैं। द वेव इवोल्वेट फ्रॉम द नीड एट यूनिवर्सल लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू एक्सेस देयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो ये जो है अभी तक जितना पॉइंट हम समझे हैं, उस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि ये यूरोप रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसका इन्वेंट किया गया था। एंड ये इन्वेंट किया गया था ये मान के जो भी साइंटिस्ट लोग हैं वो अपना इंफॉर्मेशन जो भी है वो अक्रॉस वर्ल्ड जो है ग्लोबल शेयर कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा बात करें, अब अगला ये जो है कब कब ये कैसे कैसे इन्वेंट किया गया था उसका, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया उसके बारे में। अब चलते हैं 89 पे। 1989 में क्या हुआ था और क्या था उसमें, तो टीम बैनर्स ली वर्किंग एट सर्टेन proposed द डब्ल्यू एज अ सिस्टम इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट लेटर डेवलपमेंट इन HTML HTTP एंड URLs। उसके बाद जो है डेवलप किया गया किसमें, HTML में, जो है HTTP में, और उसका जो URL वगैरह होता है सब उसमें इन्वेंट किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो है वो है डब्ल्यू सिस्टम के द्वारा किया गया है, इंटर डॉक्यूमेंट को कनेक्ट किया गया था। ओके, उसके बाद जो आगे जो इसका इन्वेंट अगला जो इसका जो अपडेशन चलते रहा, तो अगला अपडेशन इसका अगला जो वर्जन आया वो आया 1990 में। द फर्स्ट वेब सर्वर एंड ब्राउज़र आर क्रिएटेड। तो इस ईयर में जो था क्या था, वेब ब्राउज़र और जो फर्स्ट वेब सर्वर था उसको क्रिएट किया गया। इनेबलिंग एक्सेस एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। तो उसमें क्या गया था, वेब पेजेस को डिस्प्ले किया गया था। तो 1990 में क्या हुआ था ये याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑपरेशन आया वो आया क्या, 1993 में। कैर्न रिलीज्ड अ सोर्स कोड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू के लिए सोर्स कोड जो
क्या किया गया है, वो पब्लिक किया गया। टू द डॉक्यूमेंट अलाउंग एनीवन टू यूज बुलेटिन अपॉन सॉफ्टवेयर, जो वहाँ पे क्या था उसका जो भी सोर्स कोड था उसको क्या किया गया, अलाउ किया गया, जो उसका क्या किया यूज़ कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। उसका अगला ऑपरेशन जो था वो आया 1994 में। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसको शॉर्ट में इस बोला जाता है WC3, द फाउंडेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड वेब स्टैंडर्ड एंड फोस्टर टू कोलाबोरेशन। तो इसमें ये चीज़ किया गया था। और यहाँ पे जो मेनली है थ्योरी ही है, तो आप थोड़ा सा हो सकता है बोरियत लगे, तो कुछ नहीं करना है, बस रीड करते जाना है। उसके बाद अगला ऑपरेशन था वो आया 90s में ही आया था, जैसे कि वेब एप्लीकेशन इमर्ज किया गया, अलाउिंग किया गया डायनेमिक कंटेंट को, इंटरेक्ट किया गया वेब पेजेस को। उसके बाद जो अभी तक जो चला आ रहा है वेब का, जो www का जो वर्जन है अभी तक जो चला आ रहा है, उसमें क्या है, द वेब कंटिन्यू द इन्वॉल्व विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, जैसे कि आपको पता होगा मोबाइल डिवाइसेस में इसको यूज़ कर रहे हैं। वेब 2.0 फीचर्स में इसमें इनेबल किया गया है, मेकिंग द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये सभी क्या किया गया इसमें इन्वॉल्व किया गया, इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये कुछ कुछ जो है आपको हिस्ट्री इसके बारे में वेब www के बारे में है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, और प्रेजेंट में जो चला रहा है उसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। तो कुछ नहीं करना है, बस 2-3 बार इसको रीड कर लीजिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा कब क्या हुआ था। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्या डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्ट्री। अब थोड़ा सा अगला हिस्ट्री हम जानते हैं, वेबसाइट का हिस्ट्री। ओके, द हिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट। द वेबसाइट फर्स्ट वेबसाइट अ प्रोजेक्ट डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे कि यहाँ पे हम पिछले बार में भी डिस्कस किए हैं, क्या पिछले हिस्ट्री में भी, क्या जो पहला जो यहाँ पे वेब सर्वर एंड ब्राउज़र जो बनाया गया था वो वहाँ पे www के लिए डेडिकेटेड किया गया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया है, द फर्स्ट वेबसाइट अ प्रोजेक्ट डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब was created in 1990 by Tim Berners-Lee at CERN at European Laboratory for Practice Particle Physics। तो जैसा कि पिछले था उसी से रिलेटिव ये भी है, तो थोड़ा सा याद रखने में आपको इजी होगा। ओके, सेम साइंटिस्ट के द्वारा भी डेवलप किया गया था पहला वेबसाइट जो था। द वेबसाइट होस्टेड ऑन बेरर्स-ली, एंड ये जो है NEXT कंप्यूटर वाज द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जो पहला वेबसाइट जो हमारा था वो होस्ट किया गया था कौन से कंप्यूटर पे, नेटेक्स कंप्यूटर पे, जो कि बेरर्स-ली साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। ओके, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे HTTP के पहले क्या था, बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो HTTP जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अदर प्रोटोकॉल्स लाइक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड गोफर वेयर यूज टू रिट्रीव फाइल फ्रॉम द सर्वर। ये जो FTP का नाम भी सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले इसके द्वारा क्या किया गया था, यूज़ किया गया था सर्वर से कैसे आप फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बाद में ये HTTP जो प्रोटोकॉल है वो आया था। ओके, तो वेबसाइट का भी थोड़ा सा आइडिया लगा। अब इसका थोड़ा सा हम डेवलपमेंट का बात करें तो 1989 में टीम जो वर्किंग www के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, जैसा ऑलरेडी हम बता चुके हैं। पहला वेबसाइट जो डेडिकेटेड था www के ऊपर। ओके, उसके बाद 1993 में क्या था, अनाउंस किया गया था www सॉफ्टवेयर, जो कि जो रिपीटेडली तो ग्रो कर ही रहा है, साथ में वो कंट्रीब्यूट किया गया, जो भी उसका यूज़ कर सकते हैं सभी, उसको पब्लिक किया गया था। उसके बाद सेम जो है मेरा आगे उसी ईयर में द मोज़ेक वेब ब्राउज़र ऑफ द फर्स्ट गेन बाय पॉपुलैरिटी एंड रिलीज्ड बाय द नेशनल सेंटर सुपर कंप्यूटर NCSA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, ये क्या नाम है पता नहीं क्या नाम है, इतना अजीब सा नाम लिखा गया है। इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हुआ आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका कुछ कुछ रहा क्या हिस्ट्री, और ये जो हिस्ट्री है मैं खुद से लिख के नहीं लाया हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ। ओके, पहले ही बता देता हूँ, मुझे ये सब मालूम नहीं था, और आपके साथ ही इसको क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। ओके, तो इसको कॉपी पेस्ट करके ही लाया हूँ गाइस, तो इसको अभी आपको रीड कहीं इतना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री वगैरह को क्या ही समझना है, इसको तो बस रीड करके ही समझना है जहाँ ये सब हुआ था उस समय में। तो www का हिस्ट्री हो गया, वेबसाइट का हिस्ट्री हो गया, दोनों आपस में रिलेटिव ही था, वैसा कुछ नया था नहीं। बस अब यहाँ पे एक नया इन्फॉर्मेशन मिला क्या, जो HTTP जो था प्रोटोकॉल वो बाद में आया था, पहले हमारा जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था उससे ही काम होता था। ओके, इसका ग्रोथ एंड इवोल्यूशन का बात करें, जो
लेटर जो 1998 के बाद जो मेरा जो आया 20s, उसमें जो है जैसे आप सुने होंगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो पहले तो HTML में ही होता था काम, उसके बाद जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको CSS के नाम से जानते हैं आप लोग, उसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1990 एंड 20s के बीच में। अलाउइंग फॉर द कम्प्लेक्स पेज लेआउट एंड इम्प्रूविंग कंसिस्टेंसी एंड वेब डिज़ाइन। तो जैसे कि क्या हो रहा था, पहले तो सिंपल सा टेक्स्ट लिख के अपना जो काम था साइंटिस्ट वगैरह वो कर रहे थे, और जो भी इन्फॉर्मेशन था वो शेयर कर रहे थे। बट बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर अगर बढ़ रहा है तो वहाँ के समझने में कम्प्लेक्सिटी हो रहा था, जो कौन सा किसका है। तो उसके बाद जो डिफ़िकल्टीज आता है तभी तो कुछ इवॉल्व होता है। तो जब वहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ डिफिकल्टीज आया, जो वैसे बड़ा बहुत बड़ा वहाँ पे कुछ मान लेते हैं एक बुकिंग हो गया, तो उसको अगर ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं लिखे तो वहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है एरर है। एरर मीन्स वहाँ पे हो सकता है कम्प्लेक्सिटी आए, थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आए। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नया लाया गया जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, जिसका यूज़ किया गया वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। तो ये कब आया था? तो ये आया था 1919 के और 20s के बीच में। ओके। उसके बाद थोड़ा सा अगला जो ऑपरेशन वर्जन था, अगला जो इवोल्यूशन था वो था वेब 2.0 एरा। द इंट्रोड्यूसिंग टू इंटरेक्टिव एंड यूजर generated content and web browser become a significant feature, shifting for the focused from the static page and dynamic page interactive website। तो उसके बाद जो है मेरा है वेब 2.0 जो था, उसमें मेरा जो स्टैटिक पेजेस एंड डायनेमिक पेजेस को भी क्या किया गया, इंटरेक्टिव बनाया गया। उसके बाद जो मॉडर्न वेबसाइट जो अभी आप लोग देखते होंगे उसमें क्या है, तो मॉडर्न वेब में द वेब कंटिन्यू द इवोल्यूट, वो क्या है, तब से वो इवोल्यूट अपना जो अपडेशन था कंटिन्यू किया विथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड इमर्जिंग इंक्लूडिंग मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव मतलब समझते होंगे जो अलग अलग डिवाइस में उसको कैसे कैसे दिखेगा उसको रिस्पॉन्सिव होते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द IoT। तो ये सबको क्या किया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी अपना जो है वेबसाइट का जो भी अपडेशन हुआ है वो बढ़ रहा है, वो भी अपना क्या कर रहा है, वो भी अपने आप को टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा ग्रोथ एंड इवेल्युएशन था। ओके, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बहुत सारा यहाँ पे हिस्ट्री ही है गाइस, तो हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, कितना है डिस्कस करना, बहुत सारा हिस्ट्री है गाइस। तो अभी कितना बचा हुआ है, 1 2 एंड 3 एंड 4 हिस्ट्री बचा हुआ है। चलिए फटाफट से सबको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो अपना थोड़ा सा है आगे बढ़ेंगे। तो अगला हिस्ट्री है हमारा होम पेजेस के ऊपर। सब आपस में रिलेटिव है, इसलिए एक बार में ही सब डिस्कस कर लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ होम पेजेस। तो फर्स्ट वेबसाइट आप जानते ही होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो भी वेबसाइट होता है उसमें होम पेज होता ही है। द फर्स्ट इवर वेबसाइट एंड दस द फर्स्ट होम पेजेस वाज क्रिएटेड बाय टीम बैलेंस ली एट कैर्न इन 1991। तो जैसे यहाँ पे पहला वेबसाइट कब आया था, पहला वेबसाइट हमारे पास आया था यहाँ पे 90 में, और इसका जो है 91 में पहला जो होम पेज है उसको बनाया गया था। ओके, इट एक्सप्लेन द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट एंड हाउ टू एक्सेस इट। द इनिशियल पेज होस्टेड एट कैन एड्रेस मार्क एट बिगिनिंग ऑफ द पब्लिक एज। जो भी वेबसाइट होता है वो पहले कहाँ जाता है, होम पेज पे जाता है, तो उसी के लिए इसको क्या किया गया था, इन्वॉल्व किया गया था। ओके, अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री का बात कर लें। तो 1980s द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाय, ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं जो किनके द्वारा किया गया था और क्यों किया गया था, इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए किया था। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट जो क्रिएट किया गया था वो किया गया था अगस्त में, होस्ट किया गया था जो है नेट कंप्यूटर में। दिस वाज इनिशियली पेज डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट हाउ इट यूज। उसके बाद 90s में क्या हुआ, 1990s में हाइपरटेक्स्ट माइक्रो लैंग्वेज HTML बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर द क्रिएटिंग वेब पेजेस। और यहाँ पे HTML का भी थोड़ा सा बात किया गया है, जैसे कि 1990s में क्या हुआ था, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको आप लोग HTML के नाम से जानते हैं उसको स्टैंडर्डाइज किया गया जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करना है। अलॉन्ग विद द इंट्रोड्यूसिंग द वेबसाइट लाइक मोसाइक एंड नेटस्केप नेविगेटर। तो ये कुछ कुछ यहाँ पे ब्राउज़र का नाम लिखा गया है। उसके बाद 1993 एंड 1995 द वर्ल्ड वाइड वेब बिकम गेन मोमेंटम विथ थाउजेंड ऑफ द न्यू वेबसाइट बिगिन क्रिएटेड। उसके बाद इसके ये जो है 2 साल के बीच में जो है हज़ारों हजार जो वेबसाइट बनाया गया। उसके बाद 1994 में क्या हुआ, 1994 में वेबसाइट ऑफ द जनरल पब्लिक बिकम अवेलेबल एंड नंबर ऑफ वेबसाइट गिव रिपीटेडली। तो उसके बाद जो है नंबर ऑफ वेबसाइट बार बार बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। उसके बाद जो है 2010 में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाया गया, अलाउइंग वेबसाइट टू अडेप्ट
डिफरेंट डिवाइसेज जैसे कि मोबाइल वगैरह में बिकम पॉपुलर हो जाएगा या वो उसके बाद प्रेजेंट में अभी चला आ रहा है। द होम पेज कंटिन्यूड द प्राइमरी एंट्री पॉइंट ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट फॉर द यूजर एक्सपीरियंस ऑन वेबसाइट सर्विंग द गाइड ऑफ द एंकरिंग नेविगेटर। तो वहाँ पे जो है होम पेजेस में उसको बनाया गया जो प्राइमरी एंट्री पॉइंट होता है कोई भी वेबसाइट का, उसको होम पेज बोलते हैं। और ये जो है यूज़र के इंटरेक्टिव को जो एक्सपीरियंस है उसको ही बताता है, जैसे कि जितना भी नेविगेटर वाला बात होता है वो हम सिर्फ होम पेज पे ही देते हैं। तो जब भी आप बनाएंगे वेबसाइट वगैरह आगे चल के, तो उसको आपको क्या करना है, जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उसका जो आप एंट्री पॉइंट दे रहे जो आपका होम पेजेस है उस पर आप जो भी नेविगेटर वगैरह हो वो आप वहाँ पे देने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ये होम पेजेस का थोड़ा सा बात हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा थ्योरी तो है, लेकिन यहाँ पे आपको जो आगे पढ़ेंगे उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है कैसे कैसे करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं डोमेन नेम का। हिस्ट्री ऑफ डोमेन नेम। द डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, जिसको शॉर्ट में डीएनएस बोलते हैं, इमर्ज द अर्ली 1980s to provide the more user friendly way to locate the and access the website on the internet। तो इसका भी यूज़ किया गया ताकि वो हम जो वेबसाइट का है उसको एक्सेस कर पाए और उसको हम लोकेट कर पाए एक एड्रेस पे। बिफोर डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम से पहले, एक्सेसिंग वेबसाइट रिक्वायर्ड knowing numerical IP address which were the combination and difficult to remember। तो डीएनएस से पहले क्या था, जैसे हम बात भी किए थे जब इंटरनेट का बात कर रहे थे, तो जो भी आप वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसका जो आप नाम लिखते हैं, जैसे google.com लिखें तो वो google.com तो लिखे हैं, लेकिन उसको क्या होता है आईपी एड्रेस, वहाँ पे डीएनएस जो होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसके आप जो भी ब्राउज़र पे आप ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को वो ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे डीएनएस के आने के बाद जो है, डीएनएस से पहले क्या था, वहाँ पे वो आईपी एड्रेस को याद रखना पड़ता था। तो आईपी एड्रेस को जब याद रखना पड़ता है तो नंबर को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है डीएनएस पिक्चर में आया। तो वहाँ पे आईपी एड्रेस को याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे बस उसका आप नाम याद रखिए और वो नाम को आप क्या करेगा, जो डीएनएस है उसको डायरेक्टली आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। द डीएनएस वाज डेवलप्ड टू मैप दिस आईपी एड्रेस टू ह्यूमन रीडेबल एंड ह्यूमन नेम। ओके, ईयरली इसका डेवलपमेंट की बात करें, टर्पेटनेट द प्रैक्टिस यूज डोमेन नेम सिस्टम डेट बैक टू टर्पेटनेट एरा वेयर द centralized lost file .host.txt map computer होस्ट नेम एंड न्यूमेरिकल एड्रेस। उसका डीएनएस जो क्रिएशन हुआ, पॉल मॉकमी डेवलप्ड डीएनएस एंड ये जो किया गया वो 1983 में वाइल द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। ओके, इसमें ये जो यूनिवर्सिटी है साउथर्न एंड कैलिफोर्निया, इसमें ये किसका डेवलप किया गया था, डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम का। आरएफ है, स्पेसिफिकेशन का बात करें, द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जैसे कि IETF पब्लिक द ओरिजिनल डीएनएस स्पेसिफिकेशन इन, ये जो एक है इसमें जो इसका जो ओरिजिनल डीएनएस का जो स्पेसिफिकेशन था उसको यहाँ पे पब्लिक से आ गया था और बताया गया था। उसके बाद बाइंड इम्प्लीमेंटेशन जो है, यूके प्रैकली स्टूडेंट डेवलप्ड द फर्स्ट यूनिक्स नेम सर्वर डेवलपमेंट बाय कॉल द यूनिक प्रैकली, ये जो इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, वो उसको किया गया था, इसमें डेवलप किया गया था। ओके, तो ये कुछ डेवलपमेंट है किसका, डोमेन नेम का। अब इसका जो इवेल्युएशन एंड ग्रोथ है तो यहाँ पे देख सकते हैं, पब्लिक रजिस्ट्रेशन, जनरल पब्लिक डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन बिगन 86 से वो क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था उसको रजिस्टर करना। जैसे कोई चीज़ को रजिस्टर करेंगे तब ना उसका डोमेन नेम सर्वर जो है उसका कन्वर्ट करके देगा। इनिशियल ग्रोथ, डोमेन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड स्लोली विथ ओनली फ्यू ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली, सबसे जो है स्टार्टिंग में कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ही रजिस्टर किया गया था। रिपीटेडली एक्सपेंशन द 90s सो डोमेन सिस्टम कंपनीज बेगन ऑफरिंग सर्विस, तो उसके बाद जो है वो सर्विस जो है ऑफर करने लगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है उसको, ताकि वो भी अपना जो है डीएनएस को रजिस्टर कर पाएँ। न्यू टॉप लेवल डोमेन्स जो है 20s में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, टॉप लेवल डोमेन लाइक .biz एंड .info एंड प्रोवाइडिंग मोर ऑप्शन वेबसाइट, जैसे कि आप लिखते होंगे .com लिखते होंगे, .in लिखते होंगे, तो ये सब क्या है, ये सब डोमेन है। तो ये सब जो है अभी भी आप देखते होंगे कोई भी वेबसाइट ओपन करते होंगे तो .com या फिर .in करके रहता है, या फिर .biz करके रहता है, या फिर .info करके रहता है। तो ये सब क्या होता है, डोमेन रहता है, ये सब इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वेब ब्राउज़र का हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउज़र में क्या है, बिफोर द वेब ब्राउज़र केम इनटू एक्सटेंशन कंप्यूटर वर मोर लाइक बॉक्स,
जैसे वेब ब्राउजर आने से पहले जो क्या था, कुछ बॉक्स जैसा लगता था, दैट यूज टू कमांड लाइन इंटरफेस एंड परफॉर्म सम टास्क। जैसे वेब ब्राउजर के आने से पहले क्या था, वो जो भी था कमांड देते थे, उस कमांड को वो क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। द डेवलपमेंट ऑफ द वेब ब्राउजर इवेलुएट न्यू एंट्री वे टू इंटरेक्टिव मोर कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर को क्या करना है, मोर इंटरेक्टिव करना है, इसलिए इसको क्या क्या इवेल्यूएट किया गया था। ओके, इसका भी बात कर लें गाइस, बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं, आपको भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा थ्योरी यहाँ पे चल रहा है, तो कोई नहीं, आज का ही लेक्चर बस थ्योरी है, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओवर मूव करेंगे हम लोग। इन 1990s द कंप्यूटर साइंस टीम Berners-Lee developed the first ever browser named World Wide Web at certain European organization nuclear research. It was the indeed an extraordinary development. It is the only web browser present in the that time. तो वहाँ पे सिर्फ एक ही वेब ब्राउजर था जिसका नाम था क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज मोर यूजर फ्रेंडली एंड इंटरेक्टिव। ओके, उसका 1993 में क्या था, एवरीवन started becoming familiar with the concept of web browsing and was crucial to develop the same. This led the inventor and the MOSIC by NCSA, National Center of Supercomputer Application at the University of Illinois, and gained massive popularity as it was the first graphical browser that demonstrated the user multimedia images on web. तो यहाँ पे थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़िएगा गाइस, पढ़ते पढ़ते लग रहा है ये खाली थ्योरी ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे गाइस ज़्यादा थ्योरी बचा नहीं है, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है उसको कर रहे हैं, उसके बाद इसको स्किप करेंगे गाइस। ओके, थोड़ा सा बढ़ते हैं, जैसे कि अनदर वेब ब्राउजर था 1990s में आया था, वो क्या था, नेट एस्केप जो अगला वेब ब्राउजर था। उसके बाद अगला वेब ब्राउजर जो है, ब्राउजर वॉर जो है वो 1995 में चला था। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप देखते भी होंगे, जो भी वेब ब्राउजर था उसको, उसका जो अगला वेब ब्राउजर था ओपेरा, आप देखे होंगे, वो आया था क्या 1996 में। उसका 98 में जो आया था वो था मोजिला फायरफॉक्स, जो अभी भी चल रहा है। उसका 2003 में जो आया था वो था सफारी, जो आप एप्पल वगैरह में देखे होंगे। उसका 2008 में आया था गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम जो आप यूज़ करते होंगे अभी जनरली, वो 2008 में आया था। और लेटर से 2015 के बीच में जो है माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे कि हम जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते होंगे, उसका ब्रेव हो गया, उसके बाद विवाल्डी हो गया। तो ये कुछ कुछ वेब ब्राउजर है जो कि इसका ईयर था आने का। ओके, और कौन सा काम कौन करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबको आप रीड कर सकते हैं। ओके, उसका जो अगला वेब सर्वर का थोड़ा सा हिस्ट्री का बात कर लें, तो वेब सर्वर एज अ सर्टेन स्टोन इन द इंटरनेट, इवेलेट फ्रॉम द नीडर ऑफ द वेब द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट, सेम चीज़ लिखा गया है। उसका डेवलप द फर्स्ट जो मेरा सर्वर है ब्राउजर एलोन वाज इनिशियली कंसेप्ट ऑन HTML, HTTP एंड URLs facilitating the access web regarding their physical location and invented initial knowing the certain। ये जो है HTTPD was the later released into the public domain and become the basis of the further information leading the information service website। तो ये भी थ्योरी है, इसको भी आप रीड करके समझ सकते हैं। इसका थोड़ा सा बात कर ले ईयर वगैरह का, तो 90s में जो है www का जो इन्वेंट किया गया था। उसका 90s में जो फर्स्ट वेब ब्राउजर आया था। उसका 91 में जो मेरा है वो इंस्टॉल किया गया था SLAC इन US। ओके, उसका 93 में जो है वो www सॉफ्टवेयर को क्या गया था, पब्लिक डोमेन से कनेक्ट किया गया था। उसके बाद जो है अगला है 1994 में, वो यहाँ पे किया गया था, फिर 95 में और 90s में। तो 90s में जो मेरा ग्राफिकल ब्राउज़र आने लगा, उसके बाद जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ गाइज पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री को हमने समझ लिया है। और ये सब हिस्ट्री को डिस्कस करने का मतलब यही है, जो आपका सिलेबस में है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी थ्योरी हम लोग पढ़ लिए हैं, मैं भी बोर हो गया पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग तो बोर हो ही गए होंगे। ओके, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में आपको एग्जाम में आएगा। ओके, मुझे बोर होना लाजमी है क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ कुछ जो है आप नहीं क्लियर हुआ तो 2-3 बार इसको रीड करिए, आपको क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ समझने वाला था नहीं, बस इसको रीड करने वाला था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो नोट्स है वो आपका तब शेयर किया जाएगा जब ये जो है यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब। ऐसे ही इस बीच में नहीं शेयर किया जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका नोट्स भी कंप्लीट होता जा रहा है। ओके, तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे अब हम लोग, अब उतना थ्योरी बचा नहीं है, बस कुछ कुछ थ्योरी और बचा है वो है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो हम HTML पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।